Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about future indefinite tense. In today's lecture we will talk about future continuous tense. So let's start today's video. So सबसे पहले future continuous tense की पहचान देख लेते हैं. फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है. जब भी आप किसी सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे देखेंगे तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. तो अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है. तो स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल. जैसे कि मैंने आपसे कहा था आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, विल. और विल और शैल के बाद जब आप डिसाइड कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर बी लगेगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, तुलबा घर वापस जा रहे होंगे. अब तुलबा ज़्यादा हैं तो हम इसे स्टार्ट करेंगे द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट इसमें आपने ये देखना है कि आई और वी के साथ शैल लगना है. अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो सबके साथ लगना ही विल है. द स्टूडेंट्स विल और विल के बाद क्या आ जाएगा, बी. द स्टूडेंट्स विल बी, वापस आना रिटर्निंग. द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम. कहाँ वापस जा रहे होंगे, घर. तो द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम. मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा. अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आ गया. कौन हिस्सा ले रहा होगा, मैं के लिए आई के साथ क्या लगता है, शैल. आई शैल बी, शैल के फ़ौरन बाद बी और हिस्सा लेना टेक पार्ट. तो आईएनजी फॉर्म लगेगी. आई शैल बी टेकिंग पार्ट किस चीज़ में, ड्रामे में, इन ड्रामा. स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेंटेंस की. हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें हम आया है. हम की इंग्लिश क्या होती है, वी. और वी के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट, शैल. वी शैल और शैल के बाद क्या आ जाएगा, बी. वी शैल बी वाइट वॉशिंग. तो वाइट वॉशिंग और उसके बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस. घर को कर रहे हैं तो वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस और लास्ट में फुल स्टॉप. अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल और विल शैल के बाद बी और शैल और विल के दरमियान में क्या आ जाएगा, नॉट. यानी कि विल नॉट बी और शैल नॉट बी. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लग करके आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा. द डॉक्टर. अब स्टूडेंट द डॉक्टर के साथ क्या आएगा, विल. आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल. द डॉक्टर विल और क्योंकि ये नेगेटिव है तो विल और बी के दरमियान में नॉट. द डॉक्टर विल नॉट बी, ऑपरेशन करना ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट. द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट. इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप. लोग आज पतंगे उड़ा नहीं रहे होंगे. अब स्टूडेंट ये सेंटेंस आ गया. अब इसमें लोग आए और पीपल के साथ भी क्या लग करके आता है, विल. तो कैसे बनाएंगे, पीपल विल नॉट बी, क्योंकि विल और बी के दरमियान में नॉट आता है नेगेटिव में. पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग, उड़ाने की फ्लाइंग. क्या नहीं उड़ा रहे होंगे, काइट्स. पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे. और लास्ट में स्टूडेंट फुल स्टॉप. वो अखबार नहीं पढ़ रहा होगा. कौन, वो. तो उसके लिए क्या आएगा, ही. और ही के साथ क्या लग करके आएगा स्टूडेंट, विल. ही विल नॉट बी रीडिंग. रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग. ही विल नॉट बी रीडिंग आ न्यूज़पेपर. ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा. तो स्टूडेंट मैंने इस यानी कि जो स्टार्ट किया उसमें मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से आप उसकी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं. अब हम मज़ीद आगे बात करेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसके और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और साथ ही साथ इनकी एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी. स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. तो सबसे पहले आप इनकी फॉर्मेशन देख लें.
जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, उसमें क्या है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड। अगर सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कैसे, कब के वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले आपने WH वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद विल या शैल वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाएंगे, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही अगर बात की जाए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो स्टूडेंट्स में WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर नॉट और फिर बी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बी लगेगा। कब? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। वैसे तो क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद बी आता है इंटेरोगेटिव में, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट आएगा और फिर बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई WH फैमिली वर्ड आया है, तो इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं आया। तो जब WH फैमिली वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब है सेंटेंस जो है वो विल या शैल से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप देखें क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। कौन? वो ज़्यादा लोग हैं, दे। अब स्टूडेंट आई और हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ क्योंकि विल लगता है, तो हम कैसे बनाएंगे? विल दे बी टेकिंग एक्सरसाइज। वर्जिश करना, टेकिंग एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज होता है ING फॉर्म क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। विल दे बी टेकिंग एक्सरसाइज। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे सो रहे होंगे। अब स्टूडेंट बच्चे, चिल्ड्रन ज़्यादा है, और WH फैमिली वर्ड इसमें नहीं आया, और ना ही नहीं आया इसका मतलब है सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। क्या बच्चे सो रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? विल द चिल्ड्रन, और स्टूडेंट चिल्ड्रन के बाद क्या आ जाएगा? बी। विल द चिल्ड्रन बी सोना, स्लीपिंग। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। क्या सितारे चमक नहीं रहे होंगे। अब इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या सितारे, स्टार्स ज़्यादा हैं, उनके साथ क्या लगेगा? विल द स्टार्स। अब स्टूडेंट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, क्योंकि इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं था। अगर वो होता तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते। क्या सितारे चमक नहीं रहे होंगे। विल द स्टार्स, और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। विल द स्टार्स नॉट बी शाइनिंग। विल द स्टार्स नॉट बी शाइनिंग। ऐसे ही अगर बात कीजिए इस सेंटेंस की, क्या नौकर ताज़ा सब्ज़ी नहीं खरीद रहा होगा। कौन नहीं खरीद रहा होगा? नौकर। अब इसमें WH फैमिली वर्ड तो आया नहीं स्टूडेंट, तो विल या शैल से ही स्टार्ट करेंगे, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो ज़रा नॉट भी आएगा। कैसे बनाएंगे? विल द सर्वेंट। अब विल द सर्वेंट, और क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सर्वेंट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। विल द सर्वेंट नॉट बी बाइंग, क्या चीज़? ताज़ा सब्जी। विल द सर्वेंट नॉट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में इसके आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और स्टूडेंट ये जो ऊपर भी हमने सेंटेंस बनाया इसमें भी लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इनकी मिक्स एक्सरसाइज की। मैंने आपके सामने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनकी दो एग्जांपल्स रखी। अब मिक्स एक्सरसाइज में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा। अब मैं आ गया स्टूडेंट, तो मैं के लिए क्या आता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल, और ये एक स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं आया, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे बनाएंगे आई शैल, शैल के बाद बी। आई शैल बी बाइंडिंग, आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। बच्चा खिलौना तोड़ नहीं रहा होगा। अब बच्चा है, चाइल्ड, द चाइल्ड। अब चाइल्ड के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स? विल। द चाइल्ड विल, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिंपल नेगेटिव है, तो द चाइल्ड विल नॉट बी ब्रेकिंग
द चाइल्ड विल नॉट बी ब्रेकिंग द टॉय। इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप। क्या गाड़ी तेज़ नहीं चल रही होगी। अब स्टूडेंट्स में क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखें क्या WH फैमिली वर्ड आया है, तो WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो विल या शैल से स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी के लिए क्या आएगा, विल। विल द ट्रेन, विल द ट्रेन। अब क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। विल द ट्रेन नॉट बी, तेज़ चलना रनिंग, चलने की रनिंग, और तेज़ चलना रनिंग फास्ट। विल द ट्रेन नॉट बी रनिंग फास्ट, और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस देखिए, गवर्नर मेरी अर्जी पर गौर नहीं कर रहा होगा। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, द गवर्नर अब इसके बाद क्या नहीं कर रहा होगा, मेरी अर्जी पर गौर नहीं कर रहा होगा। द गवर्नर विल नॉट बी, गवर्नर के साथ विल लगेगा और विल के फ़ौरन बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट बी, गौर करना, कंसिडर करना। द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग, क्या नहीं कंसिडर कर रहा होगा, मेरी अर्जी, कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे। अब स्टूडेंट ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया, इसका मतलब है सिंपल इंटेरोगेटिव है। और दूसरी बात यह है कि इसमें WH फैमिली वर्ड कहाँ आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे वेयर, और लोगों के साथ क्या लगेगा, विल। वेयर विल द पीपल, वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग, इकट्ठे होना, गैदरिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। ये क्या औरतें हार नहीं बना रही होंगी। अब इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखें क्या WH फैमिली वर्ड आया, तो WH फैमिली वर्ड तो नहीं आया। औरतों के लिए क्या लग करके आएगा, विल। विल द वुमेन, अब स्टूडेंट वुमेन के साथ क्या लगेगा, विल लगाया तो विल द वुमेन, और क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। विल द वुमेन नॉट बी मेकिंग, बनाना, क्या बना रही है, हार। विल द वुमेन नॉट बी मेकिंग गारलैंड्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम गरीबों की मदद कर रहे होगे, कौन मदद कर रहा होगा, तुम, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, यू, और यू के साथ क्या लगता है, विल। यू विल बी हेल्पिंग, यू विल बी हेल्पिंग द पुअर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे होगे। अब स्टूडेंट ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ जो लग करके आया वो है क्यों, और क्यों एक WH फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद यू को देखते हुए विल। वाई विल यू, क्या खेल रहे हो, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे होगे। वाई विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में स्टूडेंट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। मिक्स एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रखी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो आपने कैसे बनाना है, नेगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको एक कंप्रीहेंसिव व्यू दिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, कि किस तरीके से इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर तो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।